नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो मनु ने। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। इसे चेरनोजेम भी कहता है और काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है? तो पाक जल संधि। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1916 ईस्वी को। होम जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना होता है उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो राजस्थान था, जो नागौर जिले से शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। भारत का कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो नाथुला दर्रा के माध्यम से। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? तो गृह कर से। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में स्थित है। और देवास में भी है, नासिक में भी है और सालवानी में भी है। तीनों जगह पे है बैंक नोट प्रेस। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो दशम ग्रंथ में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी देवी था और इनका जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी को पटना वर्तमान पटना सिटी में हुआ था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन ने। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो इब्न बतूता का हुआ था, जिन्होंने रेहला नामक लिखा है अरबी भाषा में। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1, जिसे रसिया ने भेजा था। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई है जो 8586 मीटर है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल में है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो बारदोली आंदोलन में, जो 1928 ईस्वी में हुआ था। जो 1928 ईस्वी में हुआ था। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? तो संसदीय है। महापौर किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का होता है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है? गोदावरी। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि है। जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था? तो धुरी शक्ति का निर्माण किया था। और दूसरे अपोजिट में कौन था? मित्र राष्ट्र, जिसमें था रूस था, चीन था, यूएसए था और ब्रिटेन था। कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है? तो कैल्शियम। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण।
इसको दो तरीके से किया जाता है। एक तो है कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट तक गर्म करना है, और दूसरा है कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 सेकंड तक गर्म करना है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन शामिल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ये ऑप्शन कौन सा दिया है? तो NH3 अमोनिया। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? महाधमनी एवं बाएं नीलय में। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो लैरिंग्स कहा जाता है। कौन सा गैस मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है? तो मीथेन नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तारक काय से। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जाड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ये ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, दूसरा बर्नी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में प्रकाश पहुंचता है, और जहां प्रकाश नहीं पहुंचता उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो जड़ में प्रकाश पहुंचेगा नहीं। और ये बर्नी लवक जैसे क्रोमोप्लास्ट है, उसमें ये आता है, जैसे रंगीन फूल आता है, लाल पीला, ये पौधे हैं जो बर्नी लवक में आते हैं। और हरित लवक का क्या काम है? इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। बर्नी लवक का काम है क्रोमोप्लास्ट का रंग प्रदान करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से क्या घटती है? तो गैस घटती है। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।